औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लीडर्स और मेंबर्स खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जब टीम बना लेते हैं, हमारी टीम आगे ग्रो नहीं करती, तो हम कौन-सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिस वजह से हमारी टीम आगे ग्रो नहीं करती, तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं कि हमारी जो टीम्स हैं, वो हमें आगे ग्रो करे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे कि आपके अंदर जो-जो गलतियाँ होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा कि जॉइनिंग के बाद जो उनकी टीम्स होती हैं, वो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो उनकी टीम जो होती है वो उनकी कोई बात नहीं सुनती। अगर कोई लीडर उनका ग्रुप में मैसेज कर देता है या फिर कोई पोस्ट वगैरह कर देता है तो उनको कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करते या कोई रिएक्ट वगैरह नहीं करते या फिर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते। तो ऐसे काफ़ी केसेज़ हैं जिस वजह से आज का हमारा ये सेशन रखा गया है कि आज आपके साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को मैं बताया जाऊँ, आपको मैं गाइड करूँ कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आगे वर्क क्यों नहीं करते हैं। इस बिज़नेस में जब जो कोई पर्सन जॉइन होता है, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि हमने कौन-सा काम किस तरह से करना है। हम इस फ़ील्ड में आ गए हैं, हम इसमें किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि उसने तो भई आप पे ट्रस्ट करके उसने तो हम पे ट्रस्ट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, वर्क स्टार्ट किया होता है। अब आप उसको पूरा महीना, 1 महीने बाद स्टार्ट करवा दो, चाहे हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप स्टार्ट करवाते हो। तो वो ग्रो कैसे करेगा? अब वो 1 महीने के बाद उस बंदे ने आपके साथ स्टार्ट किया है सिर्फ़ $5 लगा के लेवल 1 से और आप क्या होते हो जी, आप खुश हो जाते हो कि जी मुझे $5 आ गए हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हो कि आप उसे बड़ी-बड़ी पोस्टिंग सेंड कर देते हो। उस पर्सन को कुछ नहीं पता होता कि मैंने वर्क क्या करना है, किस तरह से मैंने डीलिंग करना है, किस तरह से मैंने मार्केटिंग करनी है, ठीक है? आपने क्या किया, आपको अर्निंग आ गई, आपने उसको वर्किंग की डिटेल सेंड कर दी, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं मेरे दोस्त, अगर आप महीने में 30% भी ऐड करवाते हो ना, अगर आपकी 2000 मेंबर्स की भी टीम है, ठीक है? और 2000 के 2000 ही काम करने वाले नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपकी टीम किस तरह से ग्रो करेगी? अब फ़र्ज़ करें कि आपने 1 महीने में 30% 15% आप लोगों ने ऐड करवाए 1 महीने में 15%, ज़्यादा नहीं। अब 15 के आपको $5 आ गए, आपने सबको वर्किंग की डिटेल सेंड कर दी, आपने इस तरह वर्किंग करनी है, ठीक है? आपने ऐसे अपने पर्सन को डीलिंग करना है, आप मार्केटिंग करो। अब वो पर्सन क्या करेंगे, वो 1 हफ्ता वर्क करेंगे, 10 दिन वर्क करेंगे, 15 दिन वर्क करेंगे, उनसे कुछ पता नहीं होगा, क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आपने उसको अच्छे से गाइड नहीं किया। अगर तो आप लोगों ने अपनी टीम को ग्रो करवाना है, अगर आपके पास 2 मेंबर्स 2 लीडर भी है ना, 2 चाहे 5 चाहे 10 जितने भी लीडर हैं, ठीक है? और वो उनको आपने अच्छे से गाइड किया हुआ है। अब आप लोगों ने गाइड किस तरह करना है, देखें ना, अब जिस पर्सन ने आपके साथ जॉइन किया है, स्टार्ट किया है, उसने किस लिहाज से स्टार्ट किया है कि यार आप उसको डेली प्रूफ वगैरह दिखाते हो, अचीवमेंट्स दिखाते हो। चलो उसके माइंड में होता है कि यार चलो मैं भी कुछ कर लूँ। पता नहीं अगला बंदा इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता है, कहाँ-कहाँ से अरेंज करता है कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, क्या पता हम भी लाइफ में कामयाब हो जाएँ। ठीक है, वो तो आप पे ट्रस्ट करता है, वो हम पे ट्रस्ट करता है। अगले पर्सन की कोई गलती नहीं होती, ठीक है? जिन्होंने स्टार्ट किया उनकी गलती नहीं होती, गलती हमारे अंदर होती है, क्योंकि हमने उनको अच्छे से गाइड नहीं किया होता। अब हमने तो $5 ले लिए, आगे उनको सिर्फ वर्किंग की पोस्टिंग सेंड कर दी, आप मार्केटिंग करो। अब आपको तो आप जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? जिस फील्ड में मतलब कि आप गुज़र रहे हो, सॉरी वो गुज़र के गए हैं, जिसका आप सामना कर रहे हो, ठीक है? जितने भी लीडर जुनैद भाई हो गए, रसलान भाई हो गए, सलमान भाई हो गए, मैं हो गया, हमने भी ये सब फेस किया हुआ है, ठीक है? अब आपने फ़र्ज़ करें कि आपने 1 महीने में सिर्फ़ 10% भी आप लगाते हो, सिर्फ़ 10%, उनको आप कैसे हैंडल करो, आपकी टीम किस तरह से ग्रो करेगी? इस तरह से ग्रो करेगी कि आपके साथ पर्सन ने जॉइन कर लिया। अब आपका काम ये है कि आप उसको पहले अच्छे से गाइड करो कि भाई जब आप स्टार्ट करोगे, आप उसको कॉल पे लो। अब आप कहते हो कि जी आपके पास पर्सन आते हैं, मार्केटिंग करो, आप उनको खुद प्लान दो। तो वो क्या करेंगे? आपको पता है कि इस फील्ड में हमें तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तरह-तरह की बातें हमें फेस करनी पड़ती हैं, डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, नेगेटिव सोच वाले लोग मिलते हैं। तो फिर हम तो पुराने हो गए, हमें तो मतलब कि फेस कर लेंगे। लेकिन जो न्यू पर्सन होता है ना, वो नहीं कर पाता फेस, ठीक है? वो डिसहार्ट हो जाता है और वो वर्किंग छोड़ जाता है और फिर वो आपके साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं करता। अब फर्ज़ करें कि आपने जस्ट 1 पर्सन ऐड करवाया है,
ऐड करवाने के बाद आपने क्या कहना है कि उसको भाई देखें कि आपने इस तरह वर्क करना है, आप उसको कॉल पे ले अच्छे से गाइड करेंगे, भाई आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, आपने उनको ऐसे हैंडल करना है। आप उनको बोले कि आप प्लान नहीं दे, अगले पर्सन को ये ना बोले कि आप इस तरह मतलब कि मार्केटिंग कर सकते हो या इस तरह वर्क कर, इस तरह डीलिंग कर सकते हो, आपने कुछ भी नहीं बताना। कोशिश करें कि अगर आपने 1 महीने में 10 पर्सन लगाए ना, तो उन 10 पर्सन को आप बोलो कि आप मार्केटिंग ना करें, आप उनको बोले कि मार्केटिंग करें। आपके पास न्यू क्लाइंट आते हैं तो आप कोशिश करें कि उनके साथ उनके न्यू क्लाइंट्स को लेके उनको बोले कि भैया आप टाइम अपने क्लाइंट्स के साथ टाइम बनाओ कि मेरे सीनियर्स इस टाइम फ्री होते हैं, ठीक है, आप कॉल मीटिंग का एक डन कर लें, ठीक है, शाम को या जिस भी टाइम आप मतलब कि फ्री हो, आप उनको टाइम बता दें कि मैं इस टाइम फ्री होऊंगा, अपने मेंबर्स को जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया होगा, वो आगे टाइम मैनेज कर लेंगे कि भाई इस टाइम पे मतलब कि मेरे सीनियर जो होते हैं जिन्होंने इस सिस्टम से बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, उनकी अच्छी खासी इनकम है, उन्होंने यहाँ से बहुत अच्छा अर्न किया है, तो सर मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगा, आप मुझे टाइम बता दें। ऐसे टाइम फिक्स करके आप जिसने आपके साथ न्यू न्यू ज्वाइन किया होता है, आप उसके पहले 10 मेंबर्स आप उनको कॉल पे लेके अच्छे से गाइड करें। इस तरह क्या होगा कि जो आपकी टीम मेंबर्स होंगे उन पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जब आप उनके न्यू क्लाइंट्स को गाइड करेंगे, उनके साथ ज्वाइन करवाएंगे, किसका फायदा है यार? आप लोगों का फायदा है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डोन में आ रहे हैं। आप ये नहीं सोचो कि बस आपने ही फायदा लेना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, आपने एक एक बार $5 ले लिए, आपने 1 महीने में 30% लगा लिए, 30 के 30 अगले महीने गायब हो गए, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। क्या फायदा हुआ टीम बनाने का? कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक पर्सन के पास 2 लीडर भी है ना, वो वर्क कर रहे हैं, तो वो आने वाली जिंदगी आपकी संवार सकते हैं, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा, एक तो मतलब कि आप उसके साथ टाइम मैनेज करें कि भाई मैं इस टाइम फ्री होता हूँ, उस पर्सन को ले उसको बोलना कि आपने प्लान नहीं देना, आपने सिस्टम के बारे में नहीं बताना, आप खुद उनको कॉल पे ले, उनको कॉल पे लेने के बाद आप खुद उनको मीटिंग के लिए रेडी करें कि भाई इस टाइम हमारी मीटिंग होती है, आप उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाए कि मुझे इतनी देर हो गई सिस्टम पे वर्क करते हुए, ठीक है, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ये अचीवमेंट की है, मेरी इतनी अर्निंग होगी, मैंने इतनी इनकम कर रही है, उसे इस तरह से आप एक्सप्लेन करें, उसको मीटिंग के लिए रेडी करें, ठीक है। 1-2 बार आप अपने पर्सन के साथ कॉल मीटिंग करें उनके साथ, ठीक है, उनको मीटिंग के लिए खुद रेडी करें। मीटिंग के बाद आप उनको अगेन अपने मेंबर्स को बोलें कि कॉल पे लेके आए, उनके साथ कॉल पे ले। ऐसे आप 10, 12, 15 बार आप अपने न्यू क्लाइंट्स को कॉल पे लेके गाइड करोगे ना, एक तो वो पर्सन आपसे खुश भी होगा कि भाई किसी ने मुझे गाइड किया है, ठीक है, कि मेरे जो अपलाइन है मुझे बहुत अच्छे अपलाइन मिले हुए हैं, और दूसरा उस बंदे को काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप उसे पहले बताओगे ना कि भाई आपको मार्केट में ये कुछ फेस करना पड़ेगा, ऐसे आपके पास लोग आएंगे, आपने उनको ऐसे डीलिंग करना है, इस तरह से आपने डीलिंग करना है। अब वो बंदा जब आपकी कॉल पे आप पर्सन को गाइड करते देखेगा, वो 10 बार 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार भी देखेगा, ठीक है, उसको एक अंदाजा हो जाएगा, उससे एक नॉलेज मिल जाएगी, उससे एक स्किल्स मिल जाएगी। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा कि आप लोगों ने को भी कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा, आप लोग यहाँ तक कैसे आए हो, आप लोगों ने सीखा है, ठीक है, आपके जो अपलाइन से सीनियर्स थे, आप लोगों को उन्होंने सिखाया है। अगर तभी तो अब देखो उस दिन आप लोगों को उन्होंने सिखाया थे, और तो आप आज ग्रो कर रहे हो। आपके जितने भी सीनियर्स हैं, ठीक है, वो आराम से बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, सिखाया था। देन ऐसे ही आप लीडर ना बने बनाए नहीं मिलते, लीडर हमें खड़े करने पड़ते हैं। कोई भी काम होता है ना, वो इंसान पीछे से सीख के नहीं आता। जो भी इंसान यहाँ पे एंटर होता है ना कुछ सोच के एंटर होता है कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। आप उसको साथ साथ मोटिवेट करते रहोगे, आप अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करते रहोगे, उनके साथ फैमिली की तरह बिहेवियर करोगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी टीम जरूर करेगी। पहला स्टेप यही आप लोग गलती करते हो कि आप लोग उनको वर्किंग की डिटेल सेंड कर देते हो, जी आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। अब वो पर्सन 5, 7, 10 दिन मार्केटिंग करता है, तो उसको बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं, तो वो क्या करता है भाई, थक हार के कहता है बाद में गई इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं काम करना, वो छोड़ जाता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले जितने भी उनके 10 से 12 से 15 पर्सन हो, उनको आप खुद डीलिंग करें, उनको बताएं कि आपने कैसे डीलिंग करना है। इस तरह अगले बंदे जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, उनके अंदर एक जोश आएगा और एक उनके अंदर जज्बा आएगा काम करने का।
तो ये आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ थी कि जिसकी वज़ह से आप लोगों की टीम नहीं बनती, टीम ग्रो नहीं करती, टीम बना लेते हैं लेकिन आप ग्रो नहीं करते। आप कोशिश करें कि 1 महीने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आप 10% या 15% आप लगाते हो ना, उनको अच्छे से हैंडल करें। उसके बाद अपना टारगेट सेट करें कि इसके अलावा मेरे पास कोई जॉइनिंग आई तो मैंने नहीं लगवानी है, जो भी सीन है या पेंडिंग छोड़ देनी है। आप अपनी टीम को ग्रो करवाएँ। अपनी टीम के साथ मतलब कि उनको, उनके जो पर्सन होंगे उनको आप हैंडल करें, डीलिंग करें, गाइड करें। अगर आप आज 1 से डेढ़ से 2 मंथ, 1 मंथ सिर्फ उनको आप गाइड कर दोगे, सिर्फ 1 मंथ, ज़्यादा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आपकी टीम आने वाले 2 से 3 से 4 साल आपकी ज़िंदगी के साथ-साथ आपके साथ चलेगी। कैसे चलेगी? क्योंकि आप लोगों ने उनको सिखा दिया हुआ है। जब उनके माइंड में एक सब कुछ समझ आ जाएगी, काम समझ आ जाएगा, अच्छी स्किल्स मिल जाएँगी, अच्छी नॉलेज मिल जाएँगी, तो अगर आप भी काम छोड़ दो ना, तो वो पर्सन काम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने सब कुछ सीखा होगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी टीम को ग्रो करवा सकते हैं। मैंने जल्दी-जल्दी में कुछ बातें डिस्कस मतलब कि कर ली है, क्लोजिंग कर ली है, क्योंकि आज मैं आपको एक और टॉपिक पे सेशन दूँगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है? जैसा कि मैंने पीडीएफ मतलब कि रेडी कर लिया था, तो मैं आपको, जुनैद भाई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर होगी जुनैद भाई? काइंडली कोई रिएक्ट करके बता देगा स्क्रीन शेयर है मेरी? ओके, चलें जी। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो और इससे आप अपना फ्यूचर किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बचपन में होते हैं, बचपन में हम जवान होते हैं, तो हम दुनिया के हालात देखते हैं, ठीक है? लोगों के पास हम लोगों के साथ चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक ड्रीम्स पैदा हो जाते हैं, एक ख्वाब हमारे पैदा हो जाते हैं कि भई मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मैंने अपना आप अपने गोल सेट कर लेते हो कि मैंने एक गाड़ी अचीव करनी है या मैंने मोटर बाइक अचीव करनी है या मैंने अच्छा बंगला लेना है, मैं अच्छे घर में रहूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हर इंसान के कुछ ना कुछ ड्रीम्स पैदा हो ही जाते हैं। तो उनको इंसान गोल्स पूरे करने के लिए उनको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ लोग मिस कर जाते हैं, बट उनके अंदर ड्रीम्स होते हैं। तो आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट चाहिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अब देखें नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो ये कि आप अपनी मर्ज़ी से पैसा अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आपकी जो फैमिली होगी, अपनी फैमिली के साथ आप खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हो। अगर आज फ़र्ज़ करें कि आपके घर में आपके माँ-बाप या आपके भाई जो भी हैं, अगर तो वो आजकल जो माली हालात चल रहे हैं, ठीक है? अगर वो एक पर्सन भी, एक बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उससे वो कुछ भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इंसान जॉब से सिर्फ पेट पाल सकता है, अपने ड्रीम्स को, ख्वाबों को, सब कुछ मट्टी में मिला देता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इस फील्ड में काम करते हो, अब देखो कि आपकी फैमिली चाहती है कि हम आपको बड़ा करती है, पढ़ाती है, स्टडी करवाती है कि हमारी औलाद बड़ी होके हमारा सहारा बनेगी। अगर वो आज आपके घर में ना, तो वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ घर का पेट ही पाल सकते हैं, अपने ड्रीम्स वगैरह, ख्वाब वगैरह सब कुछ मट्टी में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो ज़माना जा रहा है, आजकल जितना पैसा हो इंसान के पास उतना ही कम है। बट अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सीन होता है, एक तो आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुज़ार सकते हो और आप जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो और अपने ड्रीम्स को आप ईज़िली पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर नौजवान जितने भी हैं, ठीक है, जहाँ पे बैठे हुए मीटिंग में, हर बंदे के माइंड में ये होता है कि भई मैं जितना ही कोशिश करूँगा मैं अपनी फैमिली को खुशहाल रख सकूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। हर इंसान को कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। बट आप अगर अपनी फैमिली को खुशहाल रखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यही बेस्ट है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करो। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि आजकल जॉब होल्डर कुछ भी नहीं कर सकता, जॉब होल्डर सिर्फ़ अपना पेट पाल सकता है और जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस होता है, अब आपके सामने है कि आजकल लोग
डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान ने बीकॉम किया हुआ है या स्टडी कंप्लीट की हुई है, जो भी किया हुआ है, तो उसकी मर के सैलरी कितनी लगती है जी? मर के लगती है उसकी 50 से 60 हज़ार रुपए, वो भी लाइंस में लग के उनको नौकरी लेनी पड़ती है। बट अगर उन्होंने मतलब कि अगर आप कोई अच्छी नौकरी लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देने के बाद भी आपकी मर के 70 से 80 हज़ार की नौकरी लगती है, ज्यादा आपकी नौकरी नहीं लगती। उसके बाद क्या होता है जी, अगर आपको आजकल जो हालात चल रहे हैं, आजकल के हालात में आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती, ठीक है। क्या करते हैं फिर इंसान? लाखों रुपए लगा के अपनी स्टडी कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद वो फिर भी क्या करता है, कहीं कोई बेकरी पे काम कर रहा है 20 हज़ार सैलरी पे, और आ जाके फिर अगर कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर वो क्या करता है, वो फिर आ जाके मजदूरी करता है। तो उससे बेस्ट यही है कि आप लोग जॉब से हट के, अगर आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग स्टडी छोड़ो, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे ना तो स्टडी मांगता है, ना आपकी एज मांगता है, ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है। नेटवर्क मार्केटिंग बस यही मांगता है कि भाई आपने जिंदगी में पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो मेरे अंदर आ जाओ। क्योंकि आज के 9 मंथ दिए हुए आपकी, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस फील्ड को 6 मंथ से 9 मंथ आप दे देते हो ना, तो आपकी आने वाले जो 9 साल होंगे वो आपके आराम से, मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आजकल जो माली हालात चल रहे हैं, ठीक है, लोग लाइनों में लग के आटा लेते हैं, ठीक है, एहतजाज लगाते हैं कि किसी को जॉब नहीं मिल रही, लोगों ने बीकॉम की हुई, स्टडी वगैरह की हुई कंप्लीट, किसी को जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, लाइनों में लगे हुए हैं। अगर अब आप मुझे बताएं कि आप कभी ऐसा चाहोगे कि आपके जो माँ बाप हो वो एक लाइन में लग के आटा ले? कभी भी नहीं चाहोगे। क्योंकि आजकल जो महंगाई का दौर जा रहा है, जमाना जा रहा है, इंसान के पास जितना पैसा हो, जितना कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी बेस्ट यही है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करो। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ग्राफ रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई ट्रेडिंग का ग्राफ नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो कि महंगाई जो हमारी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंसान अगर महीने का 1 लाख कमा रहा है, तो पैसा जितना भी हो इस हालात में, इस टाइम में, वो उतना ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पैसा है हमारा, पैसा वो डबल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देख ले कि यहाँ पे आजकल टेक्निकल दौर आ चुका है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। अगर आप पैसों को देखो तो पैसा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अगर आप टेक्नोलॉजी को देखो, आजकल जो भी ट्रांसलेशन वगैरह हो रही है, आजकल ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है। उसके बाद अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क आपको पता है कि पहले मतलब कि नेटवर्क आया था, 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, अब जाके 5G से 6G भी हो चुका है। लोग किस तरह से मतलब कि दौर बदल रहा है हमारा। अब आप देखो कि आप किस तरह से अपने माइंड को आप चेंज करो, खुद को चेंज करो। अगर देखो आप यहाँ पे रखो, सोचो कि जो दौर चेंज हो रहा है, क्या मैं खुद चेंज हो रहा हूँ? अब यहाँ पे बात आती है आपके माइंड पे, ठीक है, आपके दिमाग पे। अगर आपका दिमाग कहाँ, क्योंकि आप सिर्फ चलते हो दिमाग के साथ, क्योंकि दिमाग हमारा पागल होता है। हमने दिमाग को जो भी ऑर्डर दे देना होता है, दिमाग ने वही करना होता है। अब आप दिमाग को बोलते हो, अगर आप दिमाग को बोलोगे भाई मैंने महीने के 10 हज़ार कमाना है, तो दिमाग आपको तरह तरह की बातें देगा, तरह तरह के आपको चांसेस देगा। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने महीने का 20 हज़ार कमाना है, तो आपको तरह तरह के ख्याल देगा, तरह तरह की आपको बातें देगा, तरह तरह के आपको चांसेस देगा। अगर आप बोलोगे भाई मैंने महीने का लाख रुपए कमाना है, तो वो फिर भी आपको चांसेस देगा कि आप ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे करो, क्योंकि दिमाग हमारा पागल है। आप लोग दिमाग ही सुनो, ठीक है। आप लोग दिमाग से सोचो कि क्या आप जिधर चल रहे हो, जो हमारा जमाना चल रहा है, दो चल रहा है, क्या ये हम मतलब कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, हम ये काम नहीं करते, तो क्या अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर देते तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ सकते। अगर लाइफ में ग्रो करना है, अगर जिंदगी में ग्रो करना है, तो अपने आप को आगे बढ़ाओ, दिमाग के साथ चलो, दिमाग अपना फ्रेश रखो, दिमाग अपना एक टारगेट दिमाग के अंदर सेट करो कि भाई मैंने अपने गोल्स पूरे करने हैं, मैंने आगे जिंदगी में ग्रो करना है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आजकल जितने भी आप, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, चाहे फॉरएवर लिंक पे करते हो, चाहे एबीएल पे करते हो, चाहे इक्वेक्स पे करते हो, चाहे अमेजोन पे करते हो, अब उसमें क्या होता है जी, आपको जस्ट एक जगह रुक के काम करना होता है। अगर आप वहां पे एक्टिविटी करोगे, सिर्फ आपकी एक्टिविटी का आपको पैसा मिलेगा, वैसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब फर्ज करें कि आपने अमेजोन मतलब कि बंद कर दिया, तो क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। अब आप ईबीएल स्टॉप कर दे तो आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो, आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर आपने शॉप वगैरह फिजिकल
काम स्टार्ट किया हुआ है, शॉप का आप शटर बंद कर दोगे, क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का ये मजा है कि आप सिर्फ 9 मंथ, सिर्फ 9 से 1 साल अगर आप मेहनत कर रहे थे, दिल लगा के काम करते, तो आपकी अगर आप मोबाइल भी बंद कर देना तो आपकी आने वाली जिंदगी में आपको पैसा ही पैसा होगा। अगर मैं फर्ज करूं कि मैं हूं ना, मैं अगर मैं ये मोबाइल 1 महीना बंद कर दूं, ठीक है, तो मुझे पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्क खड़ा किया हुआ है, मैंने अपनी टीम बनाई हुई है। तो टीम बनाने का यही फायदा होता है कि अगर आप लोगों ने टीम बनाई है ना, तो टीम बनाने के बाद आप उनको अच्छे से गाइड भी करो। ये नहीं कि आपने एक एक बार उनसे पैसा ले लिया बस, ठीक है, आपने उनसे जिंदगी भर के लिए उनसे आपने बेनिफिट लेना है। तो आप मेटाफोर्स हमारे लिए क्यों बेस्ट है? मेटाफोर्स हमारे लिए ये बेस्ट है कि इसमें आपको जो अर्निंग वगैरह होती है वो आपको यहाँ से 100% होती है। हर काम में मेहनत है, मेहनत करने के बगैर आप लोगों के लिए कोई भी काम नहीं होता। अब आप यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि भाई मैं बैठा रहूं, मैं सोया रहूं, बिस्तर पे पड़ा रहूं, मुझे पैसा आए, ऐसा हरगिज नहीं होता। पैसा भी कमाने के लिए, ऐसा भी मतलब कि टाइम लाने के लिए आपको मेहनत देनी पड़ती है, आपको एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको एक टाइम देना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप फर्ज करें कि आप 8 घंटे सो रहे हो ना, तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं दो मतलब कि अपनी पार्ट टाइम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, निकाल के अपना पार्ट टाइम वर्क करे ना, तो 1 साल आप 2 घंटे अपनी नींद दे दें तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कहाँ 8 घंटे, कहाँ 6 घंटे सो लोगे, कुछ भी नहीं होगा। वो 2 घंटे दिए, अगर आप वो 2 घंटे सिर्फ आप 1 साल दोगे ना, तो आपकी आने वाले जो भी 25 से 20 से 15 से 16 से 17 से 20 साल जितने भी होंगे, वो आप आराम से बैठकर अपनी इंजॉय कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने ग्रो की, अब आप कहते होंगे कि सर जुनेद माशाल्लाह वो सीनियर है, उन्होंने टीम बना ली, सर सलमान है वो सीनियर, उन्होंने टीम बना ली, सर असलान है उन्होंने टीम बना ली, सर सुफियान है उन्होंने अपनी टीम बना ली। भाई इन लोगों ने भी अपना एक, जिन हालातों में आप गुजर रहे हो वो भी इस हालातों में गुजर के आए हैं, ठीक है। उन्होंने भी एक मेहनत की है, एक टाइम दिया है, तब जाके वो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, तब जाके उन्होंने अच्छा अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी कि आप लोग टीम को ग्रो किस तरह करवा सकते हो, और उसके बाद हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर करना समझना है ना, तो इसको समझ के काम करें, ठीक है। आप अपनी टीम को ग्रो करवाना चाहते हैं तो अपनी टीम को एक फैमिली की तरह रखें, उनको फैमिली की तरह सपोर्ट करें। पहले खुद प्लान समझें ए से लेके जेड तक, ठीक है। उनके साथ फिर उनके जो क्लाइंट्स होंगे 10 से 15 बार उनको कॉल पे लेके आप खुद प्लान दें। ये नहीं कि सिर्फ आपने टेक्टाइल का ही बता देना है, आप उनको मेटाफोर्स के बारे में पूरा प्लान समझाएं, ताकि एक तो अगले पर्सन के माइंड में भी प्लान बैठेगा, जो आपके पास टीम मेंबर्स होंगे उनको भी पता होगा कि भाई ये मेटाफोर्स का प्लान है, यहाँ से इस तरह अर्निंग होती है और ये सिस्टम है, मैंने पर्सन को इस तरह डीलिंग करना है, मैंने बातें थी। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज मीटिंग में काफी कुछ है, हम टीम को किस तरह ग्रो करवा सकते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। आज का साल की मीटिंग में अल्लाह हाफ़िज़।